पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए पेड़ पौधे जहां ऑक्सीजन का काम करते हैं और जब पेड़ पौधों को काट दिया जाता है तो ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकना भी पड़ता है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट फिनटेक पार्क और बजट में घोषणा की थी अशोक गहलोत सरकार ने, और जोधपुर की तर्ज पर ही जयपुर को भी फिनटेक पार्क बनाने की घोषणा की गई थी। सरकार बदलती है, बीजेपी सरकार आती है और फिर इसी प्रोजेक्ट को कांग्रेस विरोध कर रही है, तो बीजेपी इस प्रोजेक्ट का बैक करते हुए समर्थन करिए। और यहाँ पर डोल का बाट सेव अभियान जो चल रहा है, 1 महीने से लगातार इनका संघर्ष जारी है और इस जंगल को बचाने के लिए कुछ जो साथी हैं पिछले 1 महीने से संघर्ष कर रहे हैं। इस लड़ाई में सरकार भी इनका साथ नहीं दे रही है और फिनटेक पार्क बनाया जा रहा है। कार्य प्रगति पे 2500 से अधिक पेड़ों को काटा जा रहा है जो जयपुर के फेफड़ों का और काम करते हैं, ऑक्सीजन का काम करते हैं। मैं जानने की कोशिश करूंगा आखिर ये जो धरना है कब तक चलेगा और कब तक नहीं चलेगा। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम धीरेश कुमार जैन है और मैं इस आंदोलन से 1 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। इसमें मैं देख रहा हूँ कि सरकार एकदम नपुंसक बन गई है। सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है हमारे इसका। हम लोग इनसे काफ़ी बार मिल चुके हैं, सीएम हाउस जा चुके हैं, रीको से मिल चुके हैं, सारी बात कर चुके हैं, लेकिन इन लोगों का कोई रिप्लाई नहीं है। और अब ये क्या चाहते हैं, 2500 पेड़ों को काटना चाह रहे हैं और इनका कोई इन्होंने चारों तरफ से बाड़बंदी कर दी है। बाड़बंदी के अंदर लॉक करके अपने आप काम कर रहे हैं जो किसी को दिखे भी नहीं कि क्या कर रहे हैं ये लोग। और इसका रिप्लांटेशन के लिए कहा था, रिप्लांटेशन पॉसिबल नहीं है। और जंगल को बचाने के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं। मेरा किसी प्रकार से सरकार से, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई रिलेशन नहीं है और हम लोग जंगल बचाने की मुहिम जब तक कोशिश रहेगी, जब तक जान है तब तक जारी रहेगी। लेकिन ये मामला 2013 से ही चल रहा है, कोर्ट में चला, फिर आगे पूर्ववर्ती सरकार गहलोत की आती है और अशोक गहलोत ने ड्रीम प्रोजेक्ट और फिनटेक पार्क को लेते हुए जोधपुर की तर्ज पर ही विकसित करने का प्लान करते हैं। उसको लेकर क्या? हाँ, फिनटेक पार्क के लिए 2023 में इसको ठंडे बस्तों में डाल दिया था क्योंकि इस टाइम पे दिया कुमारी और इलेक्शन का जोर था। इलेक्शन के टाइम पे गहलोत जी ने इसको ग्राउंडेड कर दिया था। उसके बाद में दोबारा से ये मुद्दा उठा है क्योंकि यहाँ पे अब पीएम यूनिटी मॉल बन रहा है जो कि एक औचित्यहीन बात है। और पीएम यूनिटी मॉल तो आपको किसमें क्या करेंगे ये लोग? आदिवासियों के लिए यहाँ सामान बेचेंगे। आदिवासियों की जगह तो उदयपुर बांसवाड़ा वो क्षेत्र है, वहाँ बनाया जाए इसको। और रीको भी पता नहीं किस तर्ज पे काम कर रही है। रीको ने 30 साल से ज़मीन को खाली छोड़ रखा था, तो यहाँ पे नेचुरल जंगल बन गया है। और नेचुरल जंगल को आप, विकसित जंगल वन को आप कैसे उजाड़ सकते हैं? ये समझ से परे है। 40 वर्ग किलोमीटर 40 हेक्टेयर में फैला ये जंगल की इस मुहिम को लड़ाई लगातार 1 महीने से चल रही है, लेकिन सरकार के कानों में अब तक जू तक नहीं रहेंगे क्योंकि ये सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो सरकार क्यों चाहेंगी इसको कैंसिल करना? लेकिन लोग अपनी प्रकृति को बचाने के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, कोरोना काल में जहां सांसें कम पड़ गई थी, ऑक्सीजन लेवल का घट गया था और हॉस्पिटल में जहां सांसें दम तोड़ रही थी, और ऐसे ही जब पार्क होते हैं, ऐसे ही जंगल होते हैं तो हम स्टेशन का काम करते हैं। सिटी पार्क इसी तर्ज में रखा गया था। जयपुर को स्वास्थ्य देने के लिए एक फेफड़े का काम करता है सिटी पार्क। उसी की तर्ज पर यहाँ पर जो डोल का बाड़ है, सेव को लेकर 1 महीने से लगातार इनका संघर्ष जारी है और ये कब तक संघर्ष जारी रहेगा ये तो देखने वाली बात होगी। थोड़ा सा और मैं जानने की कोशिश करूंगा आखिर संघर्ष ये कब तक चलेगा। संघर्ष का तो कोई अंत ही नहीं जब तक सरकार बात नहीं मानेगी, जब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। और सरकार अगर बेशर्म होकर के काम करती रहेगी तो इसमें जनता को साथ आना चाहिए। जनता भी अगर ऐसे ही अगर अपने पेड़ों को बचाने के लिए अगर जागृत नहीं है तो उनका हश्र क्या होगा वो खुद देखे आगे जाकर क्या होगा उनका। और हम लोग तो अनिश्चितकाल अभी कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। कोई इसका समय सीमा तो कोई तय नहीं है। आज शाम को भी करेंगे, सुबह भी कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वनों को बचाने के लिए जोधपुर में अमृता देवी ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। उसी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी चिपको आंदोलन चलाया गया था, जहां पेड़ों के लिए खुद ही जो लोग हैं पेड़ों के रक्षार्थ से तो पेड़ों की चिपक गए थे और अपनी जान तक दे दी थी। लेकिन अब आगे देखने वाली ये बात होगी आखिर क्या ये भी जो आंदोलन है डोल का बांध से जो उनका प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या वो चिपको आंदोलन का रूप लेगा? जी, क्या कहेंगे आप? जी, हम लोग तो कुछ भी करने के लिए रेडी हैं। हम कुछ गलत काम तो कर नहीं रहे हैं तो डरने की कोई ज़रूरत हमें है नहीं। तो अगर वो लोग पेड़ काटेंगे तो हम चिपको आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं, बिल्कुल। अब आगे क्या करेंगे? मतलब सरकार से कोई बात हुई आपकी? हम सरकार से खूब ट्राई कर रहे हैं बात करने की, पर वो हम तो खूब विनती कर रहे हैं हमसे मिले, हमसे डिस्कस करें, तब तक यहाँ पे पेड़ की कटाई तो रोक लें, पर वो लोग बिल्कुल सुन नहीं रहे हमें।
अभी तक आपने किसको लिखित में दिया है कि इसको रोका जाए? हमने खूब सारे सरकारी अफसरों को दिया है। दिया कुमारी जी ने तो हमारा समर्थन भी किया था जब कांग्रेस कर रही थी ये प्रोजेक्ट। अब ये बीजेपी कर रही है तो हमने उन्हें खूब पत्र लिखे हैं, खूब ज्ञापन दिए हैं। तो आपने वापस दिया कुमारी को पत्र लिखा? अरे खूब ज्ञापन दिए, एक बार नहीं काफी बार दिए हैं। हम उनके ऑफिस में कितने, आज के दिन में आज ही हमने अब तक 8 फोन कर दिए हैं, पर वो हमें मिलना नहीं चाह रही है। पहले उन्होंने समर्थन किया था, अब वो कांग्रेस सरकार में उन्होंने समर्थन किया था और अब हाँ, अब पीछे हट रही हैं। तो ऐसे दिया कुमारी जी, हम लोग सीएम से भी मिलने की कोशिश करे हैं, हम पंत जी से भी मिलने की कोशिश करें, हमने खूब कोशिशें तो खूब की है। राज्यवर्धन राठौर जी से हम 2 बार मिल चुके हैं। उन्होंने बोला हमें काउंटर प्रपोजल दो इस चीज़ के लिए, तो रेवेन्यू जनरेटिंग काउंटर प्रपोजल्स हमने दिए हैं उनको, जिसके बाद उन्होंने फिर बंद कर दिया हमसे फिर बात करना। तो हमें अब समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ रास्ते पे इधर आ गए हैं। हम तो चाहते हैं कि हम डायलॉग और डिस्कशन से बात करें और डेवलपमेंट के खिलाफ हम हैं नहीं, पर अब वो लोग उस पॉइंट से आगे जा ही नहीं रहे, हमें मिल ही नहीं रहे हैं। तो हमें भी फिर यही करना पड़ेगा ना, हम तो पेड़ों के साथ चिपक के जान देने के लिए तैयार हैं। देखिए, डेवलपमेंट होता है किसी भी चीज़ को विकसित करने के लिए और शहर की खूबसूरती को निहारने के लिए, लेकिन जंगलों को काट कर अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो फिर आप श्वास लेंगे कैसे? क्योंकि जयपुर में डोलकाबाट सेव 40 हेक्टेयर में यह वर्ग में फैला हुआ है, लेकिन क्या ये डेवलपमेंट 50 किलोमीटर दूर पे नहीं हो सकता? अगर इस यूं कहें कि श्वास लेने वाले इस फेफड़े को खत्म कर दिया जाता है तो आगे आने वाले दिनों में जयपुर अपनी श्वास के लिए भी तड़पेगा। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम आशुतोष है। हम लोग पिछले 2 महीने से, मैं इस आंदोलन से जुड़ा हूँ, पर ये आंदोलन पिछले 4 साल से चल रहा है। आपने जैसे कि बोला कि ये जयपुर के आखिरी फेफड़ों में से एक है। लगभग 100 एकड़ में 2500 पेड़ यहाँ पे मौजूद हैं। 80 से ज़्यादा यहाँ पे पक्षियों की प्रजातियाँ मौजूद हैं, जिसमें से 4 तो विलुप्त होने की कगार पर हैं। ये जंगल अपने आप में 250 टन के लगभग ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, जो लगभग 5000 लोगों के सालाना जितनी उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है उसके बराबर है। यही जंगल आसपास के लगभग 5 से 6 लाख लोग की आबादी जो यहाँ पे रहती है, उनके लिए PM 2.5 PM 10 जो हम रोज़ पढ़ते हैं, प्रदूषण की बात करते हैं, उसको साफ़ करता है। यही जंगल यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसको लगभग 20 से 30% बढ़ाने में मदद करता है। उसके अलावा कितने ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं, कितने जो आपकी मेंटल हेल्थ पे इसका इम्पैक्ट है, उन सब की तो हम लोग अभी तक बात भी नहीं कर रहे हैं। पर फिर भी सरकार, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार इस मामले में हमसे बात नहीं करना चाहती है। बहुत ज़्यादा रूथलेस है। लोकतंत्र की कहीं भी यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं है। हम 10 लोग वहाँ जाके शांतिपूर्ण खड़े भी होते हैं तो 10-10, 15-15 पुलिस वाले आ जाते हैं। पुलिस की गाड़ियाँ हमें फॉलो करती हैं, हमें डराया जाता है, धमकाया जाता है, डिटेन किया जाता है बिना किसी कारण के। तो ये सरकार किसी भी प्रकार की बातचीत में विश्वास नहीं रखती है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक लोकतांत्रिक देश में अगर हम लोग आपस में बात नहीं करेंगे, हम मुद्दे को सुलझाने का प्रयास नहीं करेंगे, तो इस तरह से तो फिर ये देश आगे बढ़ नहीं पाएगा। विडम्बना की स्थिति देखिए, इस जंगल को बचाने के लिए पूर्ववर्ती जहां कांग्रेस सरकार ने फिनटेक बनाने का जो प्रोजेक्ट लेके आया था, उसके विरुद्ध में बीजेपी सरकार जहां विरोध कर रही थी, लेकिन अब जैसे ही सरकार बदलती है और बीजेपी सत्ता में आती है और कांग्रेस वाले अब इसका विरोध कर रहे हैं। अब समझ नहीं आता कि पॉलिटिकल ड्रामे में क्यों शहर की इस सांस लेने वाले फेफड़े को खत्म किया जा रहा है, विकास के नाम पर इस जंगल को बर्बाद किया जा रहा है। अगर आपको डेवलपमेंट करना ही है तो जयपुर शहर से आप 40 किलोमीटर आगे जाइएगा, वहाँ पर थोड़ा डेवलपमेंट कीजिएगा, लेकिन जयपुर की मेन सिटी के अंदर ऐसा जंगल होना, और जो कि जयपुर की खूबसूरती के साथ साथ जयपुर को शासन देने का भी कार्य करता हो, उसी चीज के अगेंस्ट दोनों सरकारें खड़ी हैं। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि वर्तमान में जो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी है, उन्होंने भी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में इनका समर्थन करा था, लेकिन अब वो स्वयं उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पे तो आज अपने समर्थन से वो पीछे हट रही है। पॉलिटिकल ड्रामा आप देखिए इस जंगल को बचाने के लिए, जहां 1 महीने से लगातार भूख हड़ताल भी इनकी जारी है और प्रोटेस्ट इनका लंबा जारी है, लेकिन फिर भी इस जंगल को खत्म किया जा रहा है। थोड़ा सा और मैं जानने की कोशिश करूंगा इनसे। जी देखिए, अब हमने सरकार को उन्हीं के निर्देश पर 17 अप्रैल 2025 को हमारी राज्यवर्धन राठौड़ जी से मुलाकात हुई। राज्यवर्धन राठौड़ जी ने अपने तरीके में बोला कि ब्रिंग मी अ बिजनेस प्रपोजल, शो मी हाउ द गवर्नमेंट कैन मेक मनी आउट ऑफ इट। हमने बोला ठीक है जी। हमने बाकायदा आर्किटेक्ट्स के साथ, कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स के साथ, इकोलॉजिस्ट के साथ, इस तरह के
प्रोजेक्ट्स पे जिन्होंने पिछले पास्ट में काम किया है उनके साथ मिलकर एक बहुत ही मेहनत से एक प्रपोजल भी बनाया, जिससे सरकार लगभग सालाना 50 करोड़ की आमदनी इससे जो है ले सकती है। वो प्रपोजल हम उन्हीं के कहने पर बनाए थे, पर उस प्रपोजल के बनने के बाद आज तक राज्यवर्धन राठौड़ जी हमसे मुलाकात नहीं करे हैं। सरकार में हम लोग मुख्य सचिव से ही मिले हैं, मुख्यमंत्री जी से ही मिले हैं, रीको के डायरेक्टर से भी मिले हैं, उप मुख्यमंत्री जी से भी समय लेने की बहुत बार कोशिश की गई है, पर अभी तक किसी भी प्रकार का सरकार की तरफ से हमें कोई रिस्पांस नहीं आया है। हमने पहले भी बोला था, अब भी बोल रहे हैं कि ये लड़ाई ना किसी राजनीतिक दल के खिलाफ है, ये लड़ाई ना किसी सरकार के खिलाफ है, ये लड़ाई ना किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ है, ये लड़ाई जंगल को बचाने की लड़ाई है। क्योंकि ये लड़ाई 4 साल से चल रही है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी हम आंदोलन कर रहे थे, आज इनकी सरकार है हम तब भी आंदोलन कर रहे हैं। हम खुद चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालें जिससे ये जंगल भी बच सके और आपके विकास कार्य भी बाधित ना हो। हमने बकायदा रीको के इतने सारे जोन्स हैं, 40 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल जोन है रीको के जयपुर में, उनमें से आधे से अधिक अभी खाली पड़े हैं। अब वहाँ प्रोजेक्ट्स बनाइए, आपको किसने रोका है? हनी ड्यूक रेंजेस करके अजमेर हाईवे पे 300 एकड़ की ज़मीन है जिस पे अभी लिटिगेशन चल रहा है। वहाँ पे लॉजिस्टिकली वो जगह बेटर है, वहाँ पे ट्रैफिक की कोई समस्या नहीं है, वहाँ पे इस प्रकार का कोई जंगल नहीं है, वो जगह बाकी जयपुर के हिस्सों से ज़्यादा अच्छे से कनेक्टेड है। आप वहाँ पे बना लीजिए इस प्रोजेक्ट को। हमने प्रोजेक्ट बनाने के लिए तो कभी मना नहीं किया है। हम विकास के खिलाफ नहीं है, हम प्रकृति के बिना प्रगति के खिलाफ हैं और ये लड़ाई बस उसी लिए लड़ी जा रही है। यूं तो सरकार वन दिवस के उपलक्ष्य में बड़े बड़े टैगलाइन बनाती है, सेव अर्थ और सेव ट्री। क्या ये वाकई में सही है? क्योंकि सरकार जहां पर बड़े बड़े टैगलाइन तो छापती है, लेकिन जब पेड़ पौधों को बचाने के लिए अगर खुद जनता, खुद लोग ही अगर संघर्ष करने लग जाए तो सोचने वाली बात है कि सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि तो जो पूर्ववर्ती सरकार से लेकर वर्तमान सरकार तक ये संघर्ष कर रहे हैं और पिछले 1 महीने से इस आंदोलन को बचाने के लिए जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर काम जारी है, पेड़ पौधों की कटाई जारी है, 2500 से पेड़ अधिक की कटाई की जानी है और फिर उसके बाद फिनटेक पार्क बनाना संभावित है। आखिर सरकार को ये सोचना होगा कि इस जो डोल का बांध सेव है इसको बचाया जाए। कैमरामैन सरदार के साथ में राकेश रबानिया, गोल्डन हिंद, जयपुर।